बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें लेक्चर 3 इसमें देना है, जो हम पढ़ रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसमें हमने कल के वीडियो में हमने आपको बता दिया था एनर्जी देयर आर फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये भी हमने आपको बता दिया था। इसको हमने थोड़ा सा आपको उसमें वो प्रूव करके दिया था कि कैसे ये ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एनर्जी जो है जो इसका मतलब है कि द टोटल एनर्जी इन यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। जो यूनिवर्स में टोटल एनर्जी है इट विल बी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आपने कल पढ़ा, जैसे आपने ये भी पढ़ा, पेज नंबर 45 पे आपके है, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी मीन्स जो केमिकल से एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। जैसे जो बहुत सारे केमिकल से जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट्स केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी होती है, जैसे सन से जो हीट निकलती है उसमें जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है। इसी तरह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी तरह है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ज़्यादा पढ़ना है इसमें इस वक्त, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे इसको हम एक एनर्जी जिसको हम इसको हम बोलेंगे, हमें इसमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके फॉर्म्स है? ये मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म्स है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इसमें आपको यही ज़्यादा पढ़ना है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? अब एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। या तो मोशन से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में होगी, या पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन से किसी चीज़ में एनर्जी पोजेस होगी। तो ये दोनों फार्म्स जो है पोटेंशियल और काइनेटिक, ये दोनों फार्म्स किसके हैं? अब मैकेनिकल एनर्जी के। तो हमें इसमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो बाकी जो फार्म्स है वो तो आपको ऐसे ही सरसरी से देखना है कि हीट एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? दोनों मोशन और पोजीशन से जो एनर्जी आती है वही होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो अब हमें अलग से पढ़ना है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, इसके जो दो फार्म्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से जो एनर्जी आएगी, या कॉन्फ़िगरेशन से। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स शेप, साइज़, जो किसी का चेंज होता है। जैसे रबर बैंड लेते हो आप, रबर बैंड को आप देखते हो, रबर बैंड ऐसे होता है जैसे आप इसको खींचते हो, तो इसमें जो एनर्जी पजेस होगी, जब आप जो ही आप इसको इसमें एनर्जी पजेस होगी उस टाइम, जो ही आप उस रबर बैंड को वापस छोड़ते हो तो वो एनर्जी वापस आ जाती है। उसी एनर्जी से, जितनी एनर्जी उसमें होती है उस एनर्जी से वो वापस आ जाती है अपनी पोजीशन पे। तो ये ये इसके साइज़ से एनर्जी आई इसमें। तो दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसी को कहते हैं। तो इसी तरह शेप, किसी की शेप होती है, आप इसको जैसे स्प्रिंग लेते हो, आप इसको दबा के रखते हो स्प्रिंग को। स्प्रिंग होती है ना, ऐसे 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 लेते हो ना स्प्रिंग को, ऐसे आपने इसको दबा के रखा, बहुत दबा के रखा। जो इसमें एनर्जी पॉजेस होगी इस टाइम प्रेस करके रखा आपने। जो ही आप स्प्रिंग को वापस छोड़ते हो तो इसमें जो एनर्जी होती है वो वापस आती है। जितना फोर्स आपने यहाँ से इसको, जितना वर्क डन आपने उसको किया होता है उस टाइम, उतने ही वर्क डन से वो, उतने ही एनर्जी से वो वापस आएगी, ठीक है ना। तो एनर्जी उसी रफ्तार से वापस आएगी, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी को आगे और भी पढ़ेंगे। तो पहले हम उठाएंगे इस वक्त काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी सिंपल सिंपल से आपको याद रखना है। जो काइनेटिक एनर्जी है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय विच ऑफ इट इज मोशन। जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से जो उसमें एनर्जी पॉजेस होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज़ डिपेंडेंट ऑन मास एंड वेलोसिटी। यानी कि किस चीज़ का कितना मास है और उसकी कितनी वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीन्स उसकी स्पीड। स्पीड, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उस चीज़ में, उस ऑब्जेक्ट में उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी, जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, जिसको हम डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे जो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल वो मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो जितना इसका मास होगा और जितना इसका वेलोसिटी। तो अब हम
यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बना के रखा था, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है ना, ये ग्राउंड मानो आप, यहाँ से हमने एक इंक्लाइन बनाया है, इस पे एक पुल जैसा है, ठीक है, इस पे हमने कार एक रखी है, ये एक कार है, ठीक। तो यहाँ से कार में एनर्जी है इस वक्त, जो इस वक्त इसको वहाँ पे ही है, यहाँ पे रुक के है। अभी जब ये इसको हम आगे छोड़ देंगे तो ये स्पीड से आएगी और यहाँ पे इस रोड पे वापस पहुँचेगी, और यहाँ पे जितने रफ्तार से यहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी मोशन ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब इसकी वेलोसिटी यहाँ से, क्योंकि इसको वहाँ से उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ से ये स्पीड में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी, जो मोशन होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जब ये इसको हम छोड़ेंगे तो यहाँ से इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट इज़ स्पीड। तो जो ही ये इस रोड पे पहुँच जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या वो बराबर सेम रहेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ से इसकी मोशन ज़्यादा थी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, समझ में आई बात। तो यहाँ से इसकी मोशन अब कम हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी देर के बाद ये कार रुक जाती है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम होगी, यहाँ से ज़्यादा थी यहाँ से कम। क्यों? क्योंकि यहाँ से मोशन में थी ये, यहाँ से इसकी मोशन ज़्यादा थी, यहाँ से इसकी मोशन कम हो गई। तो इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, आगे हम बताएंगे, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे आपको। जैसे काइनेटिक एनर्जी अब किसके बराबर है, जैसे हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, इस वक्त हम पढ़ेंगे ये W, ये वर्क डन है, इज इक्वल टू K। तो इसका क्या मतलब है? इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन, W मीन्स वर्क डन बराबर, जितना आप वर्क डन करोगे, जितना आप यहाँ से इसको वर्क डन करोगे काइनेटिक, उसके बराबर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। या वर्क डन, ये इन अदर वर्ड्स हम लिखेंगे, या हम लिखेंगे ऐसे E K, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, हम लिखेंगे, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है K के। ये काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है W के, समझ में आई बात, यानी कि वर्क डन के, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी वर्क डन के। तो वर्क किसके बराबर होता है? वर्क डन, आपने देखा है वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आई बात। ये हम मैथमेटिकल आपको प्रूव करके देंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है लास्ट में, जो इसकी क्या बोलते हैं इसको हम, जो लास्ट में एक फार्मूला है उसके बराबर हम निकाल के देंगे यहाँ से आपको। पहले हम स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के। तो वर्क डन किसके बराबर है? खुद फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा है इससे पहले वीडियोस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है वर्क डन जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इन अदर वर्ड्स हम लिखेंगे फोर्स किसके बराबर है। हम अगर ये लेंगे, फोर्स बराबर होता है ये फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है पिछले मोशंस में हमने पढ़ा ना, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे इन अदर वर्ड्स, अब फोर्स किस, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी डिस्प्लेसमेंट का हमें पता नहीं, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम लिखेंगे, आपको याद होंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम पढ़ते थे, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे, वहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते थे। तो इसका मतलब है हमें ये निकला इस वक्त कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है ma इंटू एस का भी नहीं निकला हमें, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अब हमें वो याद रखने हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़े थे पीछे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वो क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशन आप मुझे बताइए। एक है, पहला हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा था। तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, टाइम है मगर साथ। तो टाइम यहाँ पे कोई माना नहीं रखता है इसमें। जो हमें इस वक्त पढ़ना है, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में हमें टाइम का कोई माना नहीं है, तो इस इक्वेशन को नहीं लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 a t², ठीक है ना। तो इसमें भी टाइम है, तो ये इक्वेशन भी हमें ज़रूरत नहीं है। तीसरी इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, समझ में आई बात। तो
इसमें हमें यहाँ पे एस निकल रहा है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को उठाएंगे, इस इक्वेशन को हम उठाएंगे। और एक ये थर्ड इक्वेशन है, तो ये इस थर्ड इक्वेशन को हम उठाएंगे। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट नाउ काइनेटिक एनर्जी कैसे क्या है। जैसे हमने लिखा इधर काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा एज इक्वल टू MAS, लिखा कि नहीं, MAS मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन क्या था, ये फोर्स था, तो एस हमें नहीं निकला, तो एस हम इससे निकालेंगे जो हमने ये लिखा v² - u² इज इक्वल टू AS, जो हमने ये लिखा। इन अदर वर्ड्स हम लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको फर्दर करेंगे, हम लिखेंगे ये है पहले v² - u² इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन अदर वर्ड्स हम लिखेंगे S इज इक्वल v² - u² डिवाइड बाई 2A। इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2A। ये S हमने बाहर निकाला क्योंकि हमें S की ज़रूरत है, डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो हमें S को बाहर निकाला। फिर v² - u² डिवाइड बाई 2A, यही बचता है ना इधर, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स इनिशियल ये जो है, ये जो u है, u क्या है, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये u² जो है ये 0 के बराबर है, तो हम इसको छोड़ लेते हैं। हम लिखेंगे इन अदर वर्ड्स डिस्प्लेसमेंट बराबर है v² डिवाइड बाई 2A। समझ में आई बात। इन अदर वर्ड्स अब हम लगाएंगे यहाँ पे, हमने क्या निकाला था, k इज इक्वल मास इंटू एक्स, पहले लिखेंगे MA, ठीक है, इंटू S का क्या निकला अब हमें, S इज इक्वल v² डिवाइड बाई 2A। तो हम लगाएंगे v² डिवाइड बाई 2A। समझ में आई बात। तो A कैंसिल कर देंगे, ठीक। जब A हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाता है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर निकल जाती है, M, ठीक, बोलो mv², सॉरी हाफ mv²। अब ये हाफ कहाँ से आया, क्योंकि डिवाइड बाई 2 था, हमने इसको, ये डिवाइड बाई 2 मीन्स इट्स हाफ, तो ये हाफ यहाँ पे लगाएंगे, k इज इक्वल टू हाफ 1/2 लिखेंगे इसको, ये 2 है ना, इसको 1/2 हो जाएगा। ये m, ये v², A कैंसल। समझ में आई बात। ये इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की। समझ में आई बात। आपको यही याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये पहले ज़रूरी है याद रखना। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ये निकाला, जो ये निकला है हमें k इज इक्वल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv², यानी कि 1/2 mv²। तो इसको हमने आपको मैथमेटिकली निकाल के दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। पहले आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो, v² - u² इज इक्वल टू AS, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि जो वर्क बराबर होती है फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की। तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ से थर्ड इक्वेशन से निकाली है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से निकाली है, थर्ड इक्वेशन से। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर निकली हमें, किसके बराबर निकली, डिस्प्लेसमेंट हमें बराबर निकली v² डिवाइड बाई 2A, इसके बराबर निकले ना, ये ना S। तो हमें निकालना था यही। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें निकला k इज इक्वल टू हाफ mv²। m तो यही है जो है, तो m, ये s जो है, s है डिस्प्लेसमेंट v², ठीक है। तो a उसमें कैंसिल हो जाता है, तो लास्ट में ये बच जाता है। तो ये आपको इस तरह से मैथमेटिकल प्रूव हुआ। तो इसको आप बार बार देखिए, जैसा मैंने किया वैसा ही आप रफ पे कर दीजिए, आपको ये आएगा। इसमें प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस करके रहो, तो ये आपको निकल जाएगा जो हमें चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ठीक है। तो अब आप आइए यहाँ पे अपनी बुक पे आइए आप, यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसमें जो है इक्वेशंस वो याद करके रख लेना आप। जैसे यहाँ पे है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी E K, यानी कि E कैपिटल है, K ये स्मॉल लिखा है, तो ऐसे ही लिखो आप भी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये मैंने आपको निकाल के दिया, यही मैंने आपको निकाल के दिया ग्राफ पे, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको जब याद रखोगे तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास यहाँ पे आपको 3.3 है, पेज नंबर 47। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इट्स प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट्स आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 15 kg, यानी कि 15 किलो किसी का मास है, वो मूव कर रही है, मास है उसका 15 kg, वो मूव कर रही है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी उसकी है,
कितना है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी में होगी, उस ऑब्जेक्ट में होगी, ठीक है ना। बहुत आसान है, सोल्यूशन है इधर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे पहले, कितना है मास मीन्स m इज इक्वल कितना है 15 kg है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, v इज कितना है वेलोसिटी 4 मीटर है, उधर से ही दिया गया है। तो हम उठाएंगे काइनेटिक एनर्जी की ये फार्मूला E के, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है हाफ इंटू मास क्या है 15 kg इंटू वेलोसिटी क्या है 4 मीटर, ये स्क्वायर है, वेलोसिटी स्क्वायर है ना, तो 4 मीटर पर सेकंड इंटू 4 मीटर पर सेकंड, दो बार हम इसको कर देंगे यहाँ पे। तो जब इसको आप कर लेते हो, इस सब को कर लो, कैलकुलेटर पे कर लो या खुद कर लो, तो इसको क्या निकलेगा, इसको आपको निकलेगा 120 जूल्स। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 120 जूल्स। आपको यही निकालना था, क्या ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। समझ में आई बात। तो ये आसानी से निकल जाता है जब आप इस चीज़ को याद रखते हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये मैंने आपको निकाल के दिया है। आपको वो याद रखना है कि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, ma के बराबर है। जब आपको फोर्स निकला, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, तो डिस्प्लेसमेंट निकला हमें s इज इक्वल टू v² डिवाइड बाई 2a, ये भी आपने निकाला। फिर जब आपने इसको काइनेटिक एनर्जी में हमने फिर से लाया, फिर हमने लिखा ma यानी कि मास इंटू v² डिवाइड बाई 2a हमने किया, फिर a कैंसिल हुआ, फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये निकलता है हमें। और ये यहाँ पे अप्लाई होता है, और ये इस क्वेश्चन में भी ये अप्लाई हुआ, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी हम लेंगे। व्हाट इज द वर्क डन टू बी, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी, कितनी वर्क हमें और करनी होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी कार की, कहाँ से 30 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक। तो कितना वर्क डन इस पर करना है। इफ द मास, अगर कार का मास है कितना 1500 kg, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे पहले यहाँ पे मास ऑफ द कार, कितना मास, कार का मास कितना है 1500 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, यानी कि यू से हम डिनोट करते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कितनी है 30, पहले स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये वहाँ से ही है, आपको सोल्यूशन करके है, मगर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, इसने लिखा है 30 किलोमीटर पर आवर, हम इस 30 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाते हैं, तो 30 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाई 60 इंटू 60 सेकंड्स, तो ये निकलता है हमें 8.33। तो अब जो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, वो हमने ये किलोमीटर में था, हमने इसको सेकंड में यहाँ पे इसने बना दिया है, इसको 8.33 मीटर पर सेकंड में निकला है। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार है 60 किलोमीटर, हमें इसको मीटर्स में बनाना है, किलोमीटर में है, तो 16 किलोमीटर 16.67 मीटर पर सेकंड निकलता है। देयरफॉर द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, आपको वही लगानी है फिर से। तो यहाँ पे आई लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ है, एक है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ई के आई यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आई डिनोट करती है इनिशियल को, जो पहली थी 1/2 mu², पहले हम u होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 इंटू मास क्या था 1500 इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या निकली थी हमें 8.33 मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम जब कर देंगे तो ये निकलेगा 52041.6। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलता है, ई के एफ डिनोट करता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, समझ में आई बात। तो ये वही है, बाकी और कुछ नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू मास क्या था, मास था 1500 kg इंटू करेंगे फाइनल क्या था 16.67, ठीक है ना, ये यहाँ पे निकाला था हमने। तो ये जब करोगे आप, वहाँ पे निकला 208416, ठीक है। दस द वर्क डन, जितना आपने वर्क किया है वो बराबर होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। यानी मैंने पहली वीडियो में भी आपको बता दिया था, जितना आप वर्क डन करोगे उतना उसमें जो एनर्जी होगी वो वापस वही एनर्जी वापस आएगी आपको। तो ये ई के एफ मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है माइनस कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो यहाँ पे जब आप इसको फाइनल को माइनस कर दोगे ये, तो वहाँ पे आपको निकलेगा 1.156375 जूल्स। तो ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको इसमें और देता, मगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे मजबूर हूँ, क्योंकि जो टाइम होता है, तो इसमें वीडियोस में टाइम एक लिमिट है यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, फिर अपलोड करने में मुश्किल हो जाता है। मैं आपको इसमें और बताना चाहता था, और लिखाना चाहता था, मगर मैं मजबूर हूँ, आगे वीडियो में और देने की कोशिश करूँगा मैं।